दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में इस वीडियो में प्रस्तुत है। महत्वपूर्ण खंड विशेष और विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में 6 खंडों से कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि तथा विशेष और विशेषण खंड में प्रत्येक से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आरओ परीक्षा के लिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए सामान्य अध्ययन के साथ सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी क्रम में हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज सॉल्व करेंगे विशेष एवं विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य है, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए ऑप्शन डी में जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है, जो कि क्रिया विशेषण है। और विकल्प बी में काली जो है और विकल्प सी में खट्टा, ये विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। ऑप्शन है केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर विशेषण और विशेष्य दोनों। दोस्तों पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। पांडु पीला रंग के लिए पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। तो याद रखिएगा पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो ये विशेषण अनिश्चयवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इस वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो सही उत्तर आवृत्तिवाचक। दोस्तों 100 गुना लंबा आवृत्तिवाचक विशेषण युक्त है, जो कि संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण में गणनावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 20, 50, क्रमवाचक विशेषण जैसे पहला, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां, आवृत्तिवाचक विशेषण यानी 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, समुदायवाचक विशेषण यानी दोनों, तीनों, चारों, पांचों, और प्रत्येक बोधक यानी प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा इत्यादि आते हैं। तो 100 गुना लंबा में दोस्तों आवृत्तिवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है। तो सही उत्तर क्रमवाचक विशेषण। दोस्तों आप जान लीजिए 10वां जो है ये क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, 20वां क्रमवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेलना से कौन सा विशेषण है। तो खेलना से बना हुआ विशेषण जो है खेल है, और इसका विशेषण खिलाड़ी शब्द है। खेलना शब्द खेल से बना है और इसका विशेषण खिलाड़ी होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जैसे दया, दया विशेष्य है, इससे बना विशेषण दयालु होगा। कृपा से बना हुआ विशेषण कृपालु, और धर्म से धार्मिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण या अचंड। तो सही उत्तर अचार शब्द विशेषण नहीं है, क्योंकि ये किसी भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बताता है। तो आप जान लीजिए विशेषण शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान यानी किसी संज्ञा अथवा क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं।
प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द कौन सा विशेषण है? तो उत्तर है विधेय विशेषण। दोस्तों आप जान लीजिए काला शब्द विधेय विशेषण है, जो वस्तुतः विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। काला शब्द यानी घोड़ा विशेष्य के बाद आया है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वो कौन सा है? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो जो सुंदरी लड़की है ये विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका विशेषण रूप सुंदर लड़की होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया कोई भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द क्या है? विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानस जो है विशेष्य शब्द है। मानस विशेष्य शब्द है। मानस का विशेषण मानसिक होता है। वादी विशेष्य और विशेषण दोनों है। वाद का विशेषण शब्द वादी या वक्ता होता है। वादी मुद्दई या फरियाद को भी कहते हैं। विपन्न तथा विशिष्ट विशेषण शब्द हैं जिनके विशेष विपत्ति और विशेष शब्द हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सही उत्तर है चतुर जो है ये विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष जो है इसमें विद्यार्थी होगा। अगला प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें कितने विशेषण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह, जो, आपके और बड़ा, ये शब्द विशेषण है। वह, जो, आपके और बड़ा, तो ये सभी विशेषण है, यानी आप जान लीजिए कि इसमें कुल 4 विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण शब्द का चयन करिए। तो सही उत्तर है लंबा विशेषण शब्द है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो सही उत्तर है विशेषण। दुष्चरित्र विशेषण है क्योंकि ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण कौन है? तो उत्तर है इस वाक्य में लाखों विशेषण है। अगला प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो सही उत्तर पुलिस की लापरवाही, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए पुलिस और लापरवाही दोनों शब्द विशेष्य हैं। विशेषण शब्द लापरवाह से विशेष शब्द लापरवाही बनता है। शेष तीनों विकल्पों में विशेष्य विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण? तो सही उत्तर है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही? तो सही उत्तर है क्रोधी शब्द, ये आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। तो यहाँ पर देखिए विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बिल्कुल सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है, बिल्कुल सही। और विशेषण सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, ये सही नहीं है। दोस्तों विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, लेकिन कभी कभी विशेष के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों में एक महत्वपूर्ण जो अंतर है, जब विशेषण विशेष से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण और बाद में आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे यह नीला वस्त्र है तो उद्देश्य विशेषण है और यह वस्त्र नीला है विधेय विशेषण है।
अगला प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण चौगुना चौगुना इनमें से है क्या? तो चौगुना जो है ये संख्यावाचक विशेषण है और आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? आपको बताना है। पतला, अर्थ, परिवार और परलोक। तो सही उत्तर पतला। अगला प्रश्न है वे अच्छी लड़कियां हैं इस वाक्य में विकारी विशेषण है। तो सही उत्तर है अच्छी। वे अच्छी लड़कियां हैं इस वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है। जो विशेषण लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसमें कौन से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है? देखिए, क्रोध क्रुद्ध, आसक्त यासक्त, आकर्षण आकृष्ट और ईर्ष्या उपेक्षा, ये आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए ईर्ष्या विशेष्य है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु होता है। उपेक्षा विशेष्य है, इसका विशेषण उपेक्षित होता है। निम्न शब्दों में विशेष्य क्या है? श्वेत, जीर्ण, गरीब और किताब। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसमें देखिए किताब जो है विशेष्य है, इसका विशेषण किताब भी होता है। श्वेत, जीर्ण, गरीब ये विशेषण है, गरीब का विशेष्य गरीब भी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या घरेलू। तो सही उत्तर है घरेलू शब्द विशेषण है, इसका विशेष्य घर होता है। इसके अलावा उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु विशेष्य हैं। इनके विशेषण उपार्जन का विशेषण उपार्जित, उपनिवेश का औपनिवेशिक और चक्षु का चक्षुष होता है। अगला प्रश्न है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? आपको बताना है। तो सही उत्तर सौर सूर्य से बना हुआ विशेषण है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, आगिन या कोई नहीं। तो सही उत्तर आग्नेय शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है कौन सा विशेषण संख्या से नहीं बना है? आपको बताना है। श्रीमान, दानी, चमकीला। कौन सा विशेषण संज्ञा यानी नाउन से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर और चमकीला। तो सही उत्तर सुंदर। दोस्तों सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से, दानी विशेषण दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय से और चमकीला विशेषण चमक संज्ञा तथा ईला प्रत्यय से बना है। अगला प्रश्न है वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? बहुत जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दोस्तों आप जान लीजिए वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो सही उत्तर परिमाण बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुने जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक में क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो ये देखिए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आपका प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए नटखट नटखट शब्द जो है आप जान लीजिए गुणवाचक विशेषण है। विकल्प बी में बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके अलावा 10 मन शब्द में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और विकल्प डी जो दिया गया था ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो वहाँ ऐसे आदमी सार्वनामिक विशेषण है। सतीश चंचल बालक है इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो उत्तर है गुणवाचक विशेषण है चंचल। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो उत्तर है मनस। याद रखिएगा
मनस मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द विशेषण के रूप में प्राप्त होगा। हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर राघव प्रसाद इस बात का समर्थन करते हैं। दोस्तों मनस है जो है आधाशय, न कि मनस। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में मनस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अन्य विद्वानों ने मनस का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो उत्तर है चारित्रिक जो है विशेषण शब्द, ये चरित्र मूल शब्द से बना हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा? तो लजीला, लाडला, लांछन और लापता। तो सही उत्तर लांछन। दोस्तों लजीला, लाडला और लापता विशेषण है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, ऐब इत्यादि होता है। लांछन का विशेषण लांछित होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो सही उत्तर है हृदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है? श्रव्य, सर्व, गर्व या भव्य। तो सही उत्तर है गर्व। दोस्तों गर्व विशेष्य है, इसका विशेषण गर्वीला होता है। से सभी विशेषण शब्द हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो उत्तर है ऐन्द्रिय। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है शुद्ध है? तो देखिए आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से विशेष्य हैं। इसमें जो विशेष्य प्रयुक्त हुए हैं, इसमें पुकार विशेष्य है, जिसका विशेषण करुण, और भगवान विशेष्य है, जिसका विशेषण भक्त वत्सल है। तो पुकार और भगवान जो है ये विशेष्य, पुकार और भगवान। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो बालक, डाकू, हृदय और भावना कुल 4 विशेष्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक और वाणी। तो सही उत्तर वरदान। वरदान जो है विशेष्य है, अन्य शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा? लाघव, महत्व, लघुता या महत्। तो सही उत्तर महत्। दोस्तों महत् विशेषण है, लाघव और लघुता भाववाचक संज्ञा है, महत्व संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा? बहुरूपिया, बातूनी, बादामी या बांका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों बहुरूपिया तो आप जान लीजिए अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है, बहुरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहुरूपिया भी मिलता है। बहुरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं। बातूनी और बांका भी विशेषण शब्द हैं, बादामी एक संज्ञा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो बादामी एक संज्ञा है। दोस्तों बादामी अगर जो रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो ये भी विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला और धन। तो चमकीला जो है ये विशेषण है। संज्ञा शब्द चमक में ईला प्रत्यय लगाने पर चमकीला बनता है। धर्म, जाति और धन शब्द संज्ञा है, इनके विशेषण क्रमशः धार्मिक, जाति और धनी या धनवान है। अगला प्रश्न है, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दृष्टि, दृष्टिवंत ये गलत है। गुरु का शिष्य, मणि का रत्न और दीपक तेल। तो दृष्टि शब्द विशेष्य है, इसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। तो
आप जान लीजिए शेष विकल्पों में विशेष्य का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में अशुद्ध कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, यही आपका अशुद्ध है, क्योंकि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको जो है विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? तो सही उत्तर है विशेष्य है। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द विशेष्य है, यहाँ उजली का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? तो बहुत शब्द इसमें आप जान लीजिए, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इसमें जो बहुत शब्द है वो क्या हो जाएगा? ये आपका अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। तो बहुत जो है याद रखिएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में विशेषण है, तो सही उत्तर गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित है, जैसे एक, दो, पहला, दूसरा, दूना, तिगुना आदि, और सार्वनामिक विशेषण यह, वह, ऐसा, वैसा आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है। तो उत्तर है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ और तीन। तो सही उत्तर उचित। उचित गुणवाचक विशेषण है, पांचवा क्रमवाचक विशेषण, कुछ जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक, और तीन गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है, तो सही उत्तर सरीखा शब्द यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि आप जान लीजिए सरीखा का अर्थ सादृश्य से है, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि का वो बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सही उत्तर गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में जो है वो गुणवाचक विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो उत्तर है हजारों। हजारों लोगों ने उसे देखा है, तो आप ऐसे हजारों शब्द विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणबोधक? तो सही उत्तर सार्वनामिक विशेषण है, वह नौकर नहीं आया में। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है कौन सा? आपको बताना है इतिहास से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। तो उत्तर है इतिहास से बनने वाला विशेषण शब्द ऐतिहासिक हो जाएगा। तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा में आप जान लीजिए क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि, और आवृत्तिवाचक विशेषण दूना, तिगुना, गणनावाचक विशेषण एक, दो, तीन, और पूर्णांक बोधक विशेषण एक, दो, सौ और हजार हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? सही उत्तर अपूर्णांक बोधक विशेषण। दोस्तों चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो इस वीडियो में हमने विशेष्य और विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज किया है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी संभावित है, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।